राधा 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 राधा। सम ऑफ द फैक्टर विच इनेबल्ड, ये है दिल्ली सल्तनत। तो ये कब तक चला? ये 1200 से 1400 तक चला। तो इसमें फर्स्ट ममलूक सुल्तान, ठीक है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स विच इनेबल्ड टर्क्स टू एक्सटेंड देयर कंक्वेस्ट फ्रॉम पंजाब एंड मुल्तान टू गंगा वैली एंड इवन ओवर एंड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल हैव बीन मेंशन। तो बेसिकली टर्क्स भी पंजाब, मुल्तान, गंगा, बिहार, बंगाल यहाँ तक पहुँच गए। तो इसका रीजन पहले दे रखा है, ठीक है। 1 साल तक जो है, और उसके 100 साल उसके बाद में भी दिल्ली सल्तनत एज अ स्टेट रूल्ड ओवर दीज बाय दीज invaders was hard pressed to maintain itself in face of the foreign invasion turn conflict among the Turkish leaders and attempts of the dispossessed and subordinate Rajput ruler and chief to regain their independence and if possible to oust the Turks। तो इनको जो है बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते, फॉरेन इन्वेजन होते, ठीक है। देन राजपूत सबॉर्डिनेट्स थे, वो पंगे कर रहे थे। Then Turkish ruler was successful in overcoming these difficulties and by end of the century was in a position to extend their rule over Malwa, Gujarat and to penetrate into the Deccan and South India। तो टर्की जो है बेसिकली इन डिफिकल्टीज को परागा और बेसिकली उन्होंने जो अपना मालवा, गुजरात और डेक्कन और साउथ में भी चले गए लोग, यहाँ तक आ गए, ठीक है। द एफर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्क रूल इन नॉर्थ इंडिया दिस बिगन टू बी फेल्ट विद 100 years ऑल ओवर इंडिया एंड रिजल्टेड इन फार रीचिंग चेंजेस इन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, लाइफ, ठीक है। देन देखते हैं स्ट्रगल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। इसमें क्या है, मुल्जुद्दीन दैट इज मोहम्मद गौरी वो सक्सीडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बेसिकली 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया मोहम्मद गौरी के बाद में। तो ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की स्लेव था जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा एक्सपेंशन जो टर्किश सल्तनत के एक्सपेंशन में इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो एक्सपैंड हुआ उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आफ्टर बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन इसके बाद में जो एक्सपेंशन हुआ इंडिया का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अनदर स्लेम ऑफ मुइजुद्दीन जो है वो था यल्दूज। तो गजनी पे आ गया, सक्सीडेड गजनी, ठीक है। द रूलर ऑफ गजनी यल्दूज क्लेम टू रूल ओवर दिल्ली एज वेल। तो ये जो यल्दूज बोलता है मैं दिल्ली पे भी रूल करूंगा। दिस हाउएवर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऐबक फ्रॉम दिस टाइम। ऐबक ने बोला नहीं, तूने कर ले। दिल्ली सल्तनत साउथ इट्स लिंक विद गजनी। तो दिल्ली सल्तनत जो है गजनी के साथ में लिंक शेयर करता था। दिस वाज फॉर्चुनेट सिंस इट हेल्प टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम जो है ड्राइंग डाउन इनटू सेंट्रल एशियाज पॉलिटिक्स। तो बेसिकली ये सही हुआ क्योंकि सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स में जो है इंडिया नहीं गई। इट आल्सो एनेबल्ड दिल्ली सल्तनत टू डेवलप इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइन विदाउट डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। तो दिल्ली सल्तनत ने अपने खुद का एक इंडिपेंडेंट लाइन बना ली, ठीक है। और सब कुछ नया ही था, रूलर वूलर सब नए थे। इल्तुतमिश लिखते। तो ये बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हाँ ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। तो इल्तुतमिश जो है कब 1210 से 36 तक रहा है इल्तुतमिश। तो 2010 में ऐबक जो है मर गया। वो क्या बोलते हैं, हॉर्स से चौगन खेला था, पोलो खेला था, तो वो मर गया यहाँ से गिर के हॉर्स पे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इल्तुतमिश, तो वो क्या था, सन इन लॉ था ऐबक का, मतलब उसका दामाद था। ये ऐबक का दामाद था इल्तुत ए बकबक। जो बक इल होते हैं वो बकबक नहीं करते, ठीक है। तो बट बिफोर ही कुड डू सो ही हैड टू फाइट एंड डिफीट सन ऑफ द ऐबक। तो बेसिकली उसको उसके ऐबक के बेटे को हराना पड़ा से पहले। दस द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ सन सक्सीडिंग हिज फादर वाज चेक्ड एट आउटसेट। तो मतलब ये चेक हो गया, तो ये दामाद आ गया, बेटा नहीं बैठा उसका, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको चेक कर दिया था। इल्तुतमिश जो है मस्ट बी रिगार्डेड द रियल जो है कंसोलिडेटर ऑफ द बेसिकली टर्किश कंक्वेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे रियल कंसोलिडेटर बोल सकते हैं इसको। एट द टाइम ऑफ हिज असेसन जो गद्दी पे बैठा, तो अली मर्दाना खान had declared himself the king of Bengal and बिहार, ठीक है। तो जब ये बैठा तो अली मर्दाना खान जो था उसने बोला कि मैं बंगाल बिहार का किंग हूँ। वाइल जो है कुबेचा जो है फेलो स्लेव्स ऑफ ऐबक, ठीक है। कुबेचा जो था मतलब इल्तुतमिश के टाइम पे तो अली मर्दाना आ गया, फिर कुबेचा जो ऐबक का फेलो स्लेव था, दोस्त होगा उसका। तो उसने बोला कि मैं जो है डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान साइज लाहौर एंड पार्ट ऑफ, बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुल्तान का इंडिपेंडेंट रूलर हुआ। उसने बेसिकली लाहौर कुछ पंजाब का पार्ट भी ले लिया, ठीक है। फर्स्ट सम ऑफ द फेलो जो है ऑफिसर्स ऑफ राधा इल्तुतमिश ने दिल्ली वाज इलेक्टेड टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी। तो स्टार्टिंग में कुछ उसके जो ऑफिसर्स थे वो भी मना कर रहे थे कि हम इसको नहीं मानेंगे। द राजपूत टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो राजपूत जो इंडिपेंडेंस घोषणा कर दी। दैट्स बेसिकली कलिंजार, ग्वालियर एंड एंटायर जो है ईस्टर्न राजस्थान, कलिंजार, ग्वालियर, एंटायर ईस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग अजमेर एंड बयाना, 3 ऑफ द टर्किश योक। तो बेसिकली कलिंजार राजस्थान, कलिंजार, ग्वालियर, एंटायर ईस्टर्न राजस्थान इंक्लूडिंग अजमेर, बयाना। तो ये बेसिकली टर्किश को भगा दिया इन लोगों ने, बोला हम इंडिपेंडेंट है। राधा, ठीक है, राधे। फिर उसके जो ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीन इल्तुतमिश अटेंशन वाज कंसंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में वो अटेंशन दे रहा था। अ न्यू डेंजर इन दिस पोजीशन अरोज विद बेसिकली कंक्वेस्ट ऑफ गजनी बाय ख्वारिज़मी शाह जो उसने क्या कर दिया, गजनी को मतलब अपने अंडर कर लिया, कॉन्क्वेस्ट कर लिया, जीत लिया, ठीक। ख्वारिज़मी ने, ठीक है। तो ख्वारिज़मी एम्पायर वाज मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द सेंट्रल एशिया एट द टाइम एंड ईस्टर्न फ्रंटियर एक्सटेंडेड टू इंडस। अच्छा, तो सबसे पावरफुल था और ये इंडस तक आता था। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डेंजर इल्तुतमिश मार्च टू लाहौर एंड बेसिकली ऑक्यूपाइड। तो लाहौर तक गया, उसको अपने अंडर ले लिया इल्तुतमिश ने। 1220 में क्या हुआ कि ख्वारिज़मी एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मंगोल्स हु फाउंडेड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन हिस्ट्री। तो ख्वारिज़मी को जो मंगोल्स ने हरा दिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था उस टाइम पे। एंड देन विद दैट इट्स बेसिकली हाइस्ट एक्सटेंड फ्रॉम चाइना टू शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी फ्रॉम कैस्पियन टू द रिवर जैज़र्टिस। तो ये कहाँ का तक इसका एक्सटेंड था, चाइना से मेडिटेरियन, फिर कैस्पियन से JAXARTES जैज़र्टिस, पता नहीं क्या है। The danger it posed to India was and its effect on the Delhi Sultanate will be discussed in the subsequent section. While basically the Mongol were busy elsewhere, Iltutmish also ousted Kubacha from Multan and Uch. तो मंगोल और लगे थे, तो इल्तुतमिश ने बेसिकली किया कुबाचा लोगों को मुल्तान और उच्च से हटा दिया, ठीक है। तो पहले तो कहाँ से हटाया, किसको हटाया, पहले ऊपर ख्वारिज़मी को कुबाचा उच्च से हटा दिया, कहा गया, हाँ ठीक है। द फ्रंटियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत रीच अप टू इंडस वन सेकंड। तो दोबारा से दिल्ली सल्तनत जो इंडस तक पहुंच गया। सिक्योर इन द वेस्ट में तो सिक्योर था, इल्तुतमिश was able to turn his attention elsewhere। तो वेस्ट में सिक्योर हो गया, तो अब और के ध्यान हो गया। तो बंगाल बिहार में क्या हुआ कि पर्सन कॉल्ड बेसिकली इवाज who had taken the title of सुल्तान गियासुद्दीन was had assumed independence। तो बेसिकली कौन था, इवाज जो जिसका टाइटल ले लिया था उसने, तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। सुल्तान गियासुद्दीन का टाइटल ले लिया, इंडिपेंडेंट हो गया अपने आपको बंगाल बिहार में, ठीक है। इवाज, बंगाल और बिहार की आवाज़ कैसी होती है,
तो ये जनरल रूलर था एंड बिल वेरी मैनी पब्लिक वर्क है वाइल ही मेड रेड्स ऑन द टेरिटरी ऑफ हिज नेबर द सेना रूलर ऑफ द ईस्ट बंगाल एंड द हिंदू रूलर ऑफ द ओडिशा एंड कामरूप कंटिन्यूड दिस स्वे। ठीक है, तो ये मतलब रेड करता था नेबर्स पे। और सेना कौन थे? सेना रूलर थे ईस्ट बंगाल के और हिंदू रूलर थे ओडिशा और कामरूप में। ठीक है, तो ना 1226 और 27 में इवाज जो बेसिकली के was defeated and killed in a battle with Iltutmish sons near जो है लखनौती। तो इल्तुतमिश के बेटे ने इवाज को हरा दिया, लखनौती पर मार दिया उसको। देना बंगाल बिहार पास अंडर द सोवरेनिटी ऑफ दिल्ली वंस अगेन। बंगाल बिहार से दिल्ली के अंदर आ गया। ठीक है, बट देयर वर अ डिफिकल्ट चार्ज एंड बेसिकली रिपीटली चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली। तो ये दिल्ली और बंगाल और बिहार डिफिकल्ट थे क्योंकि बार बार चैलेंज करते थे कि हम अलग अलग हैं। एट अबाउट द सेम टाइम इल्तुतमिश टुक स्टेप टू बेसिकली ग्वालियर में बयाना। ठीक है, तो वो अलग हो गए थे राजपूत। तो बेसिकली वो अंडर अपने लेने के लिए इल्तुतमिश एफर्ट कर रहा था ग्वालियर बयाना को। अजमेर नागौर जो है वो उसके कंट्रोल रिमेन अंडर हिज कंट्रोल। ही सेंड द एक्सपेडिशन अगेंस्ट रणथंबोर एंड जालौर टू रीअसर्ट दिस सोवरेनिटी। तो उसने रणथंबोर और जालौर में भेजा कि भाई बाद में मेरी बात। ठीक है, ही ऑल्सो अटैक्ड नगाड़ा द कैपिटल ऑफ द मेवार। ठीक है, 22 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर बट हैड टू बेसिकली बीट अ रिट्रीट एट द अराइवल ऑफ गुजरात आर्मी विच हैड कम टू एड द राणा। ठीक है, तो गुजरात आर्मी ने राणा को हेल्प करने के लिए आए तो उसको पीछे भागना पड़ा। तो नगाड़ा को उसने मतलब वो करा नगदा जो है मेवार की कैपिटल पर अटैक करा। तो जो गुजरात आर्मी को राणा ने हेल्प करा, नहीं गुजरात आर्मी ने राणा को हेल्प करा तो पीछे हट गया। ठीक है, एज अ रिवेंज इल्तुतमिश डिस्पैच एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट चालुक्य गुजरात बट इट वाज रिपल्स विद लूजर्स। तो उसने फिर उसको गुस्सा किया तो उसने चालुक्य जो गुजरात के वहाँ के अगेंस्ट एक्सपेडिशन भेजा पर वहाँ पे हार गया। ठीक है, रजिया। तो 1236 से 39 तो बेसिकली इसके ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर इल्तुतमिश वाज वरीड अबाउट द प्रॉब्लम सक्सेशन। ही कंसीडर्ड नन ऑफ हिज सन सोवरेन सर्वाइविंग सन टू बी वर्दी ऑफ द थ्रोन। आफ्टर एंशियस कंसिडरेशन ही फाइनली डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिज डॉटर। तो इसने खुद ने नॉमिनेट कर दिया अपनी डॉटर को रजिया टू द थ्रोन एंड बेसिकली इंड्यूस्ड। ठीक है, एंड इंड्यूस्ड द नोबल एंड थियोलॉजियन उलामास टू एग्री टू द नॉमिनेशन। उसको नोबल और बेसिकली उलामा को बोला कि मैं मान जाओ। ठीक है, ऑल्दो वुमन हैड रूल एज क्वीन बोथ इन एंशिएंट ईरान एंड इजिप्ट में एंड एक्टेड एज अ रीजेंट ड्यूरिंग द माइनॉरिटी रूल ऑफ द प्रिंस। मतलब वो रह चुकी है ईरान इराक में रूल कर चुकी है औरतें। ठीक है, रूल कर चुकी है देन पर और बेसिकली क्या है रीजेंट भी रह चुकी है अगर कोई माइनर है तो। नॉमिनेशन फॉर वुमेन इन बेसिकली प्रेफरेंस टू द सन वाज नोबल स्टेप। तो मतलब ये नोबल स्टेप था कि सन ने फिर भी बेटी को बिठा दिया। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, इन ऑर्डर टू असर्ट हर क्लेम रजिया जो हैड टू कंटेंड अगेंस्ट ब्रदर एज वेल एज अगेंस्ट पावरफुल टर्किश नोबल्स। ठीक है, तो भाइयों के साथ में टर्किश नोबल के साथ में दोनों के साथ लड़ना पड़ता था एंड कुड रूल ओनली फॉर 3 years 3 साल तक रूल करा इसने। दो ब्रीफ हर रूल हैड अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन मोनार्च एंड द टर्किश चीफ कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड 40 और द चलगानी। तो बेसिकली जो है मोनार्च और जो नोबल्स उनके बीच में मतलब पहली बार ये सामने आया कि ये लोग भी लड़ रहे हैं। ठीक है, इल्तुतमिश हैड शोन ग्रेट डिफरेंस टू दिस टर्किश चीफ रिस्पेक्ट टू दीस टर्किश। इल्तुतमिश ने बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था टर्किश चीफ्स की। तो उसके डेथ के बाद में क्या हुआ कि ये चीफ क्या हुआ कि दारू वारू पीने लग गए, ड्रंकन विद पावर एंड एरोगेंस आ गया, वांटेड टू इंस्टॉल ऑन द थ्रोन अ पपेट whom they could कंट्रोल। मतलब पपेट लाना चाहते थे। दे सून डिस्कवर दैट द वुमन रजिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू प्ले देयर गेम। ठीक है, शी डिस्कार्डेड द फीमेल। तो बेसिकली बोला कि रजिया तो हमारी बात में नहीं आएगी। तो उसने क्या बोला डिस्कार्ड कर दिया फीमेल जो है एंड बेसिकली स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट्स विद द फेस अनवील। तो बेसिकली वो मुंह पे से पर्दा हटा के कोर्ट में बैठती थी। शी इवन जो है हंटेड एंड लेड द आर्मी इन वॉर। ठीक है, द वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी who had opposed her elevation to the throne and backed and supported a rebellion of the noble against her was defeated and forced to flee। तो जो क्या था वजीर था निजामुल मुल्क जुनैदी। तो उसके अगेंस्ट था और किसी दूसरे को बिठाना चाह रहा था तो उसको हरा दिया उसने, भाग गया वो। ठीक है, ही सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट रणथंबोर टू कंट्रोल द राजपूत एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड द लॉ एंड ऑर्डर इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ किंग। तो उसने बेसिकली रणथंबोर के अगेंस्ट एक्सपीडिशन भेजा। ठीक है, बट अटेम्प्ट टू क्रिएट अ पार्टी ऑफ नोबल रॉयल टू हर एंड इज बेसिकली नॉन टॉक टू हाई ऑफिस लेट टू अपोजिशन। तो बेसिकली क्या है तो उसने एक पार्टी में उन नोबल्स की जो कि उसको लॉयल रहेंगे और जो नॉन टर्क है उनको भी हाई ऑफिस में बिठा दिया, नॉन टर्क्स को भी। ठीक है, तो ऐसा हुआ उनको उसको फिर इसको अपोजिशन फेस करना पड़ा। टर्किश नोबल अक्यूज ऑफ वायलेटिंग फेमिनिन मॉडेस्टी एंड ऑफ बीइंग टू फ्रेंडली टू द अबाइसिन नोबल्स। याकूत खान तो ये बोलते थे कि तू बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो रही है याकूत खान से और जो बेसिकली फेमिनिन वो उसको ब्रीच करी। ठीक है, रेबेलियन जो ब्रोक आउट एट लाहौर एंड सरिन में। ठीक है, पर्सनली लेड इन बेसिकली एक्सपीडिशन अगेंस्ट लाहौर। तो लड़ाई होगी लाहौर और सरिन में। तो उसी पर्सनली जो है लाहौर में गई एंड कंपेल्ड द गवर्नर सबमिट। और जो लाहौर का गवर्नर था उसको हरा दिया उसने। ठीक है, ऑन द वे टू सरिन एंड इंटरनल रेबेलियन ब्रोक आउट इन विच याकूत खान वाज किल्ड। ठीक है, तो जब लाहौर पे गई थी लाहौर से सरिन की थी तो क्या हुआ कि इंटरनल जो नोबल्स के बीच में लड़ाई होगी तो उसमें क्या हुआ कि याकूत खान को मार दिया एंड रजिया जो इन पर्सन एट तबरिंद भटिंडा। तो और रजिया को जो है भटिंडा वहाँ पे मतलब जेल में डाल दिया। रजिया वन ओवर हर कैप्चर अल्तुनिया एंड आफ्टर मैरिंग हिम मेड अ रिन्यूड अटेम्प्ट ऑन दिल्ली। तो जो है जिसने इसको बंदी बना रखा था उसके साथ में शादी कर दी अल्तुनिया के साथ में रजिया ने और बोला कि फिर ये दोबारा से दिल्ली में क्या बोलते हैं मतलब आने का ट्राई करा। रजिया फॉट वेलेंटली एंड बट वो डिफीटेड एंड किल्ड इन द फ्लाइट बाय बैंडिट्स। तो अच्छी तरीके से लड़ाई करी पर उसको जो है लुटेरों ने मार दिया। देन एरा ऑफ बलबन। तो ये है 1200 राधे ये है 1246 से 87 तक। तो स्ट्रगल बिटवीन मोनार्क एंड द टर्किश चीफ कंटिन्यूड टिल वन ऑफ द टर्किश चीफ उलगुन खान जो नोन इन द हिस्ट्री बाय द लिटिल टाइटल ऑफ बलबन जो ग्रेजुअली एरोगेटेड ऑल पावर टू हिमसेल्फ। ठीक है, तो मोनार्क और टर्किश चीफ के बीच में लड़ाई होती तो जो बीसीली चीफ कौन था उलगुन खान, तो वो मतलब वो बन गया बैठ गया तो उसने टाइटल दिया बलबन। ठीक है, तो फाइनली जो थ्रोन पे है बेसिकली कब आया 1265 में। ठीक है, तो अर्ली पीरियड में क्या हुआ बलबन हैड हेल्ड द पोजीशन ऑफ नायब और डिप्टी टू जो है नसीरुद्दीन महमूद। तो जो बेसिकली क्या है नायब था किसका था नसीरुद्दीन महमूद उसका नायब था। ठीक है, यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का छोटा बेटा उसका नायब बन गया, ये डिप्टी बन गया। ठीक है, होम जो है बलबन हैड हेल्प इन सिक्योरिंग द थ्रोन इन बेसिकली। तो बलबन ने इसको हेल्प करा 1246 में जो ये बेटा बैठा उसका नसीरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का। तो बलबन ने इसको हेल्प करा गद्दी पे बैठने के लिए। बलबन फर्दर स्ट्रेंथन हिज पोजीशन टू बाय मैरिंग वन ऑफ हिज डॉटर टू द यंग सुल्तान। तो उसने बलबन ने अपनी बेटी भी दी से नसीरुद्दीन महमूद से। ठीक है, द
Growing authority of the Balban alienated many of the Turkish chief who had hoped to continue their former power and influence in the affair of the government since Nasiruddin Muhammad was young and inexperienced. ठीक है, दे देयरफॉर जो हैश कॉन्स्पिरेसी, तो इन्होंने जो नोबल से इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी 1250 में एंड ऑस्टेड बलबन फ्रॉम हिज पोजीशन, और उसको पोजीशन से हटा दिया. ठीक है, 1250 में हटा दिया. बलबन इज रिप्लेस बाय इमादुद्दीन रिहान. तो बलबन की जगह आ गए इमादुद्दीन रिहान, हु वाज एन इंडियन मुस्लिम. ये इंडिया का ही था मुस्लिम. ठीक है, ऑल्सो द टर्किश चीफ वांटेड दैट ऑल द पावर एंड द अथॉरिटी शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द टर्किश चीफ. दे अच्छा उनको चाहिए था कि टर्किश चीफ के हाथ में रहे, ना कि इंडियन के हाथ में. ठीक है, दे कंसेंटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ रिहान बिकॉज दे कुड नॉट एग्री अमंग देमसेल्व्स which one of them should succeed to the Balban's post. तो वो किसी पे एग्री नहीं कर पा रहे थे, तो बोला ठीक है तू ही बैठ जा. ठीक है, बलबन जो एग्री टू स्टेप असाइड बट द केयरफुली कंटिन्यू टू बिल्ड हिज ओन ग्रुप. तो बलबन जो हट गया पर उसने अपना खुद का ग्रुप बना लिया. विदिन 1.5 year ऑफ हिज डिसमिसल ही मैनेज्ड टू विन ओवर सम ऑफ हिज अपोनेंट. तो उसने अपने दुश्मन को अपनी साइड में कर लिया 1.5 साल में. बलबन नाउ मेड प्रिपरेशन फॉर मिलिट्री शोडाउन. तो ये लड़ाई करने के लिए प्रिपेयर हो गया. ठीक है, इट सीन दैट ही हैड आल्सो एस्टैब्लिश्ड सम कॉन्टैक्ट्स विद द मंगोल्स हु हैड ओवररन अ लार्ज पार्ट ऑफ द पंजाब. अच्छा, तो मंगोल जो पंजाब तक आ गए थे तो उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया इसने. देन सुल्तान जो महमूद बोट टू द सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ बलबन ग्रुप एंड डिसमिस रिहान. तो सुल्तान महमूद जो था बोट टू द सुपीरियर स्ट्रेंथ ऑफ बलबन ग्रुप एंड डिसमिस रिहान. तो बेसिकली बलबन का जो ग्रुप था उसका मान गया और रिहान को उसने हटा दिया. आफ्टर सम टाइम जो रिहान जो वाज डिफीटेड की, तो रिहान को मार दिया. बलबन गॉट रिड ऑफ मेनी ऑफ हिज अदर राइवल बाय फेयर और फाउल मींस. तो उसने बाकी के दुश्मनों को फेयर और फाउल मींस से ठीक हटा दिया. ही इवन वेंट सो फार एज टू अज्यूम द रॉयल इंसिग्निया द छतर. तो इसने रॉयल इंसिग्निया छतर जो है वो भी लगा लिया. बट ही डिड नॉट अज्यूम द थ्रोन हिमसेल्फ. खुद कभी नहीं बैठा, प्रॉब्ली ड्यू टू द सेंटिमेंट ऑफ द टर्किश चीफ. अज्यूम नहीं करेगा कभी थ्रोन हिमसेल्फ. ठीक है, इन 1265 में सुल्तान जो महमूद डाइड, सुल्तान मर गया. सम हिस्टोरियन ऑफ द ओपिनियन बलबन पोइज द यंग किंग एंड ऑल्सो जो अच्छा जो नसीरुद्दीन महमूद था जो वो तो मर गया. तो कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि बलबन ने पॉइजन कर दिया. ठीक है, एंड ऑल्सो डिड अवे विद हिज सन. उसको खुद के बेटे को मार दिया इन ऑर्डर टू क्लियर हिज वे टू द थ्रोन. ठीक है, देन बलबन्स मेथड वर ऑफन अनडिजायरेबल बट देयर इज नो डाउट दैट विद हिज सक्सेशन टू द थ्रोन देयर बिगन एन एरा ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट. तो इसके जैसे आया तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो गई. ठीक है, देन इसके बाद में राजा रहता है. बलबन जो कॉन्स्टेंटली सॉट टू इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द मोनार्ची बिकॉज ही वाज कन्विंस्ड दैट वाज द ओनली वे टू फेस द इंटरनल एक्सटर्नल डेंजर फेसिंग हिम. ठीक है, तो जो क्या था, अब ये मोनार्च बन गया. तो उसने क्या करा कि जो पावर है मोनार्च की, जो राजा उसकी बहुत पावर अपने यहाँ मतलब पावर बहुत बढ़ा दी. मतलब ये राजा बन गया तो इसके पास में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी. शायद नोबल से पावर ले ली. ठीक है, इट वॉज एन एज इन विच बेसिकली अथॉरिटी एंड पावर वाज सपोज टू बी द प्रिविलेज ऑफ दोज बॉर्न इन नोबल हाउस एंड दोज हु कुड बोस्ट ऑफ एन एंशिएंट पेडिग्री. ठीक है, तो मतलब इस टाइम पे क्या था, जो भी नोबल हाउस थे उनके पास में पावर थी, प्रिविलेजेस थी. ठीक है, हेंस बलबन जो ट्राई टू स्ट्रेंथन हिज क्लेम टू द थ्रोन बाय डिक्लेयरिंग दैट ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरसियाद. तो बलबन ने बोला कि भाई मैं उसी के वंशज से आता हूँ, अफरसियाद के उसमें से आता हूँ. ठीक है, ईरानियन किंग था ये. इन ऑर्डर टू प्रूव हिज क्लेम टू द नोबल ब्लड, बलबन जो है स्टूड फॉर्थ एज द चैंपियन ऑफ द टर्किश नोबलिटी. ठीक है, ये रिफ्यूज टू बेसिकली एंटरटेन फॉर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट एनीवन हु डिड नॉट बिलोंग टू नोबल फैमिली. तो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट नोबल फैमिली वालों को देता था. ठीक है, दिस वर्चुअली मेंट द एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियन मुस्लिम फ्रॉम ऑल द पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. इंडियन मुस्लिम को ही लेता था वो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे. ही समटाइम्स वेंट टू बेसिकली वेंट टू रिडिकुलस लेंथ. ठीक है, फॉर इंस्टेंस ही रिफ्यूज टू ग्रांट ऑडियंस टू एनी इंपॉर्टेंट ट्रेड बिकॉज ही वाज नॉट हाई बॉर्न. अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेडर है तो बोले कि इससे कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो हाई बॉर्न अच्छी फैमिली में नहीं जन्माई. ठीक है, हिस्टोरियन बरानी हिस्टोरियन था, वो बेसिकली हिमसेल्फ द ग्रेट चैंपियन ऑफ द टर्किश नोबल. अच्छा, put the following words in Balban's mouth. Whenever I see a base-born ignoble man, my eyes burn and reach in anger for my swords to kill him. We do not know if Balban actually said these words, but these show his attitude towards the non-Turks. अच्छा, ठीक है, तो non-Turks के लिए बहुत गुस्सा था उसको. While claiming to act as the champion of the Turkish nobility, Balban was not prepared to share power with anyone. ठीक है, वो किसी के साथ पावर नहीं देना चाहता था किसी को भी, नॉट इवन विद द मेंबर ऑफ हिज ओन फैमिली. ठीक है, हिज डेस्पोटिज्म वाज सच दैट ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू हियर एनी क्रिटिसिज्म इवन फ्रॉम हिज ओन सपोर्टर. क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं सुनेगा सपोर्टर से भी. बलबन वाज डिटरमाइंड टू फाइनली ब्रेक द पावर ऑफ चहलगानी, दैट इज टर्किश नोबिलिटी. तो जो चहलगानी थी उसकी पावर ब्रेकने के लिए रेडी हो गया एंड टू एक्सॉल्ट द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मोनार्की. ठीक है, ही डिड नॉट हेजिटेट इवन टू पॉइजन इज कजन शेर खान टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. उसने अपने कजन को मार दिया, जहर दे दिया. एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक ही एडमिनिस्टर जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी. तो जस्टिस जो है लोगों का दिल जीतने के लिए उसने जो है किसी को पार्शली जस्टिस मतलब किसी की भेदभाव नहीं करा जस्टिस देने में. नॉट इवन द हाईएस्ट इन द लैंड वर टू बी स्पेयर्ड इफ दे ट्रांसग्रेस हिज अथॉरिटी. तो मतलब अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो इवन जो हाईएस्ट हैं उनको भी सजा मिलेगी. द फादर ऑफ द गवर्नर द फादर ऑफ द गवर्नर ऑफ बलबन वाज आल्सो फादर ऑफ द गवर्नर ऑफ अवध. वर गिवन द एग्जाम्पलरी पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी टू हिज पर्सनल स्लेव. तो जो बलबन के गवर्नर का जो बाप था वो अवध का भी गवर्नर था, तो उसको भी पनिशमेंट दे दी क्योंकि उसने जो अपने पर्सनल स्लेव के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करा था. टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, बलबन जो ऑक्यूपाइड अपॉइंटेड स्पाइस इन एवरी डिपार्टमेंट. तो हर एक डिपार्टमेंट जैसे फॉरेन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, तो हर जगह पे उसने स्पाइस लिखा रख दी. ठीक है, ऑल्सो जो है ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी. ठीक है, मतलब मेरे कंट्रोल में रहेगा आर्मी जो भी मेरा कमांड मानी इस तरीके से. बोथ टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू रिपील द मंगोल हु हैड एंट्रेंस्ड देमसेल्व्स इन पंजाब एंड पोज अ सीरियस डेंजर टू दिल्ली सल्तनत. तो अंदर और बाहर दोनों लड़ाई लड़ने के लिए उसने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी बनाई. तो बाहर जो थे मंगोल जो कि पंजाब तक पहुंच चुके थे. फॉर द पर्पस ही ऑर्गेनाइज मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अरिज. तो उसने ऑर्गेनाइज करा मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या दीवानी अरिज एंड पेंशन ऑफ दो सोल्जर्स एंड ट्रूप्स हु वर नो लॉन्गर फिट फॉर द सर्विस. ठीक है, सिंस मेनी ऑफ द ट्रूपर टर्किश हु हैड कम टू इंडिया इन द टाइम ऑफ द इल्तुतमिश दे रेज्ड अ ह्यूमन क्राई अगेंस्ट हिज डिसीजन बट बलबन वाज नॉट मूव्ड. ठीक है, तो जो फिट नहीं थे उनको हटा दिया. तो बेसिकली बहुत सारे जो टर्क्स थे जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे आए तो भाई उन्होंने हाकार मचा दिया कि भाई हमको मत हटाओ. ठीक है, उसने सुना नहीं. द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द एरिया जो है अराउंड दिल्ली एंड इन दुआब हैड डिटोरिएटेड. ठीक है, तो इन गंगा जमुना दुआब में एंड अवध में
रोड वर पुअर एंड वर इन्फेस्टेड विद रॉबर्स एंड डेकॉइट्स। तो गंगा जो जमुना द्वाब अवध रोड में वहाँ पे रॉबर्स थे, ठीक है। सो मच सो दैट द कम्युनिकेशन विद द ईस्टर्न एरिया हैड बीन डिफिकल्ट। ईस्टर्न एरिया से कम्युनिकेट करना जो है डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। सम ऑफ द राजपूत जमींदार जो है हैड सेट अप फोर्ट्स इन द एरिया एंड डिफाइड द गवर्नमेंट। मेवातीज हैड बिकम, तो कुछ राजपूत जमींदार थे, उन लोगों ने किले बना लिए और जो गवर्नमेंट की बात नहीं मानते थे। मेवातीज हैड बिकम सो बोल्ड एज टू प्लंडर पीपल अप टू द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। तो मेवाती जो थे वो लोगों को लूट लेते, दिल्ली तक पहुंच जाते थे, ठीक है। टू डील विद दीज एलिमेंट्स बलबन अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। रॉबर्ट्स वर मर्सिलेसली परस्यूड एंड पुट टू डेथ इन एरिया अराउंड जो बदायून। राजपूत जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वर डिस्ट्रॉयड, बदायून के आसपास राजपूत को जो वीक कर दिया, एंड जंगल को कट डाउन, जंगल को काट दिया। बेसिकली कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स वर सेटल्ड देयर टू सेव द रोड्स। तो अफगान सोल्जर्स को वहाँ पे रख दिया जिससे रोड सेफ रहे, एंड टू डील विद राजपूत जमींदार whenever there is a disturbance against the government, ठीक है। राधे राधे। Then by these harsh method बलबन जो control the situation in order to impress the people with the strength and awe of the of his government। तो impress करने के लिए ऐसे strong काम करने लग गया। बलबन maintained a significant court, magnificent court, ठीक है। Whenever he went out, he was surrounded by a large force of bodyguards with draw swords, ठीक है। He refused to laugh and joke in the court and even gave up drinking wine so that no one जो है कैन सी हिम इन द नॉन सीरियस मोड में। तो हंसना जोक मारना बंद कर दिया और वाइन पीना भी छोड़ दिया, ठीक है। टू एम्फसाइज दैट द नोबल जो वर नॉट हिज इक्वल, ही इंसिस्टेड ऑन द सेरेमनी ऑफ सिजदा, पोबो, प्रोस्टेशन, किसिंग, मुनाफी दीज, एंड बोला कि नोबल जो है उनको सिजदा करना पड़ेगा, पेबो करना पड़ेगा, प्रोस्टेशन और मतलब ऐसे लेटना पड़ेगा और पाँव को छूना पड़ेगा। दीज एंड मेनी ऑफ द सेरेमनीज विच ही कॉपीड फ्रॉम द इरानियन ओरिजिन, विच ही कॉपीड वर इरानियन इन ओरिजिन एंड वो कंसिडर्ड अनइस्लामिक। अच्छा, तो ये बहुत सारी जो अनइस्लामिक थी और इरानियन थी, ईरान से आई थी। हाउएवर लिटिल जो ऑब्जेक्शन वाज कुड बी रेज्ड बिकॉज एट द टाइम व्हेन बेसिकली मोस्ट मुस्लिम स्टेट ऑफ द सेंट्रल एंड द वेस्ट एशिया हैड डिसअपीयर्ड इन फेस ऑफ द मंगोल। तो उस टाइम पे जितने मुस्लिम स्टेट थे जो सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, वो खत्म हो गए थे क्योंकि मंगोल्स आ गए थे, मंगोल का ऑनस्लॉट हो गया था। बलबन एंड द सुल्तानत ऑफ दिल्ली स्टूड आउट ऑलमोस्ट अलोन एज द चैंपियन ऑफ इस्लाम, ठीक है। बलबन तो सेंट्रल और वेस्ट एशिया से सारे के सारे हार गए, मंगोल ने सभी को साफ कर दिया। तो बलबन और जो दिल्ली के सुल्तान थे वही जो है इस्लाम के चैंपियंस थे, ठीक है। बलबन जो है 2086 में मर गया। तो बेसिकली क्या है, अनडाउटेडली वन ऑफ द मेन जो आर्किटेक्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, पर्टिकुलरली ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बेसिकली के इंस्टीट्यूशन बाय सेटिंग पावर ऑफ द मोनार्की, बलबन ने स्ट्रेंथन दिल्ली सल्तनत। तो पावर मोनार्की की पावर बहुत ज़्यादा कर दी इसने, बट इवन ही कुड नॉट फुली डिफेंड नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट इन रोड ऑफ द बंगाल। तो ये मंगोल से फिर भी नहीं पूरा तरीके से बचा पाया। मोरओवर ही एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड बाय ट्राइंग टू बेस द गवर्नमेंट ऑन अ वेरी नैरो ग्रुप, ही मेड मैनी पीपल डिसैटिस्फाइड। तो बेसिकली उसने नॉन टर्क्स को नहीं रखा तो काफी लोगों को डिसैटिस्फाई कर दिया, ठीक है। दिस लेड टू द फ्रेश डिस्टर्बेंस एंड ट्रबल आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। देन मंगोल एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो on account of its natural boundary, India had been safeguarded during the most of its history from the external invasion. It was only in the northwest that India was vulnerable. So northwest India vulnerable रही हमेशा, as we have seen. It was basically through the mountain passes of this area that the basically Turks like the earlier invaders such as Huns, Scythians had been able to penetrate into India and establish an empire there. तो basically ये mountain passes से ये Turks और Scythians आ पाए हैं, माउंटेन्स को तो क्रॉस नहीं करे, तो जो भी पास हमसे आए हैं, ठीक है। द कन्फिगरेशन ऑफ दिस माउंटेन वाज सच दैट इन ऑर्डर टू बेसिकली प्रिवेंट एन इन्वेडर फ्रॉम रीचिंग द फर्टाइल वैली ऑफ पंजाब एंड सिंध, इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम काबुल वाया गजनी टू कांधार। तो बेसिकली किसी को इन्वेड करने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता था कि उनको जो एरिया है काबुल से गजनी से कांधार, इसको कंट्रोल करना पड़ता था। अगर ये कंट्रोल नहीं तो कोई भी अंदर आ जाएगा। द कंट्रोल ऑफ दिस एरिया फ्लैंक्ड बाय द हिंदू कुश वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर इट वाज द मेन रूट फॉर द अराइवल ऑफ द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। ड्यू टू द फ्लूइड सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया एंड द दिल्ली सल्तनत नॉट एबल टू अटेन दीज फ्रंटियर पोजिंग अ पर्सिस्टेंट डेंजर टू इंडिया। तो बेसिकली वेस्ट एशिया स्टेबल नहीं था, फ्लूइड था, बहता जा रहा था, कुछ भी हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। एंड जो दिल्ली सल्तनत जो है वो वाज नॉट एबल टू अटेन दिस फ्रंटियर। तो बेसिकली ये फ्रंटियर को बचा नहीं पा रही थी, तो क्या हुआ कि डेंजर लगा ही रहा था इसमें, ठीक है। तो ख्वारिज़मी इस्लामी एम्पायर जो राइज हो गया था, कंट्रोल ऑफ द गुरिद ओवर काबुल, कांधार एंड गजनी हैड बीन रिपीटली लॉस्ट। तो गुरिद कहाँ पे थे? काबुल में, कांधार में, गजनी में, ठीक है। तो इनको हरा दिया ख्वारिज़मी एम्पायर ने। एंड द बाउंड्री ऑफ द ख्वारिज़मी एम्पायर हैड रीच द रिवर ऑफ इंडस। तो ख्वारिज़मी जो है वो इंडस तक पहुंच गए। इट अपीयर दैट द स्ट्रगल फॉर मास्टरी ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज अबाउट टू बिगिन बिटवीन ख्वारिज़मी रूलर एंड द सक्सेसर ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अभी ऐसा लगा कि ख्वारिज़मी एम्पायर और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो बैठने में लड़ाई हो जाएगी। जस्ट देन एंड इवन जो बिगर डेंजर मेड इट्स अपीयरेंस, ठीक है। इट वाज द अराइवल ऑफ चंगेज़ खान द मंगोल लीडर हु प्राइडेड इन कॉलिंग हिमसेल्फ आई द कवरेज ऑफ गॉड, ठीक है। मंगोल खान अपने आप को ये बोलता था। द मंगोल डिस्ट्रॉय द ख्वारिज़मी एम्पायर इन 1220 में। तो ख्वारिज़मी को हरा दिया। दे रूथलेसली सैक्ड फ्लरिशिंग सिटीज फ्रॉम ज़क्सार्टीस टू द कैस्पियन सी, फ्रॉम गजनी टू ईरान एंड रेवेज द कंट्री साइड। तो इसने कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए? ज़क्सार्टीस कैस्पियन सी पहुँच गया, गजनी से ईरान तक पहुँच गया, ठीक है। मैनी जो टर्किश सोल्जर्स वेंट ओवर टू द साइड ऑफ मंगोल। काफ़ी सारे टर्किश सोल्जर्स वो मंगोल की साइड में उसकी साइड से लड़ने लगे, ठीक है। द मंगोल डेलिबरेटली यूज्ड टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, ठीक है। डराता था वो बहुत। व्हेनेवर सिटी जो सरेंडर्ड और वाज बेसिकली conquered after putting up resistance, all the soldiers and the large number of their chiefs were slaughtered, ठीक है। The women and children sold into slavery, और nor were even the civilians spared, civilian को भी नहीं छोड़ा जाता था। then craftsmen from among them were picked out for service with Mongol army, अच्छा। while other जो able bodied men were drafted into labor levies to be used against other जो है town, ठीक है। all this led to a seriously setback to the economy and cultural life of the area, ठीक है। of course in due course establishment of the peace and law and order and in area by the Mongol, the safeguarding of the trade routes from China to the shore of the Mediterranean sea started a post recovery, but several generations passed before Iran, Turan and Iraq were able to recover their previous prosperity. Meanwhile, Mongol onslaught had serious repercussions on the Sultan of Delhi, ठीक है। Many princes and the large number of the scholars, theologians, learned men and persons from the leading families flocked to Delhi. काफ़ी सारे जो दिल्ली से भाग लिए, ठीक है। As the only remaining Muslim states in the
area Delhi Sultanate जैसे became extremely important. तो only Muslim state कौन सा था? Delhi Sultanate था, ठीक है. While on the one hand we see there was emphasis on the Islam as the only bond of unity among different sections of new ruler. It also implied that the Turkish invader, who were cut off from their homeland and deprived of their reinforcement, were compelled to adapt themselves to the Indian situation as quickly as possible, ठीक है. तो इस्लाम जो था कि इस्लाम के बेसिस पे यूनिटी जो है बॉन्ड इस्लाम के बेसिस पे वो यूनाइट हो गए थे, ठीक है. और जो टर्किश इन्वेडर जो ये हैं, ये लोग टर्किश हैं सारे के सारे, अपने होमलैंड से कट हो गए थे. इनको इंडियन सिचुएशन में अडाप्ट करना बहुत जरूरी था. मंगोल थ्रेट टू इंडिया जो है अपीयर्ड इन 1221 में. आफ्टर द डिफीट ऑफ द ख्वारिज़मी रूलर द क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन फ्लेड एंड वाज परस्यूड बाय चंगेज़ खान. तो बेसिकली ख्वारिज़मी का जो रूलर था क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन वो उड़ गया, निकल गया, भग गया. उसके बाद में चंगेज़ खान जो आ गया, ठीक है, ख्वारिज़मी को हरा दिया था. जलालुद्दीन फॉट अ ब्रेव बैटल ऑन द बैंक ऑफ इंडस. तो इनकी लड़ाई इंडस तक पहुंच गई, ठीक है. आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही फ्लंग हिज हॉर्स इनटू द रिवर एंड क्रॉस्ड ओवर टू इंडिया. तो ये बेसिकली इंडिया तक आ गए. ऑल्दो चंगेज़ लियोटेड near the river Indus for 3 months, he decided not to cross India, preferring to give his attention to conquering remaining portion of Khwarizmi Empire. तो इंडिया में नहीं पहुंचा, ठीक है. ये तो आ गया, जलालुद्दीन तो आ गया, पर ये इंडिया में नहीं आया. इसने बोला कि भाई मैं तो ख्वारिज़मी को पहले लूटा हूँ, फिर मैं इंडिया आऊँगा, ठीक है. इट वॉज डिफिकल्ट टू से व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ चंगेज़ खान डिसाइडेड टू इन्वेड. द टर्किश स्टेट इन इंडिया वाज स्टिल टू फीबल एंड डिसऑर्गनाइज्ड. तो टर्किश स्टेट अभी भी स्टार्टिंग ही थी, तो काफ़ी कमजोर थी और डिसऑर्गनाइज्ड थी. पॉसिबली इंडिया वुड हैव had to undergo death, destruction and devastation on a scale of exceeding what it had to endure initially at the hands of the Turks, ठीक है. Iltutmish, who was ruling at Delhi at the time, tried to appease the Mongol by politely refusing a request from Jalaluddin for asylum. अच्छा, तो जो जलालुद्दीन है उसने इल्तुतमिश को बोला कि भाई मेरे को बचा ले. तो उसने मना कर दिया कि भाई तेरे को बचा लूँगा तो मंगोल में इससे पंगा ले लेंगे, ठीक है. जलालुद्दीन जो रिमेन फॉर सम टाइम इन द एरिया बिटवीन लाहौर एंड रिवर सतलुज. दिस इज सतलुज एरिया. तो ये सतलुज और लाहौर के बीच में रही. दिस रिजल्टेड इन अ सीरीज ऑफ मंगोल अटैक, ठीक है. तो मंगोल आते गए यहाँ तक. द रिवर इंडस जो सीज टू बी इंडिया जो वेस्टर्न बाउंड्री. पहले तो इंडस की वेस्टर्न बाउंड्री वो हट गई. लाहौर एंड मुल्तान वर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इल्तुतमिश एंड हिज राइवल यल्दूज एंड कुबाचा. तो जो इल्तुतमिश और उसके जो राइवल थे यल्दूज और कुबाचा, तो वो लाहौर और मुल्तान के लिए लड़ते रहते थे. यल्दूज एंड कुबाचा जो एक्सॉस्टेड देमसेल्व्स इन द फाइट ऑफ लाहौर. तो ये बहुत बुरी तरीके से इनका पैसा खर्च हो गया यल्दूज और कुबाचा का लाहौर के लिए लड़ते लड़ते. अल्टीमेटली इल्तुतमिश जो है इसने लाहौर मुल्तान को अपने अंदर ले लिया एंड बेसिकली क्या है काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना लिया अगेंस्ट मंगोल, ठीक है. तो चंगेज़ खान के मरने के बाद में 1227 में चंगेज़ खान मर गया. तो जो मंगोल जो एम्पायर वो डिवाइड हो गया उनके बेटों के बीच में. इस टाइम पे क्या हो गया, मंगोल अंदर जो है बातू खान तो वह रशिया चला गया. हावर टिल 1240 तक तो मंगोल जो है डिजिस्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी इंक्रोचमेंट इन इंडिया बियॉन्ड 1240 तक. तो ये इंडस के बियॉन्ड नहीं आए मंगोल. तो मेजर रीजन क्या था कि मंगोल जो प्रीऑक्युपाइड विद ईरान, तो सीरिया और इराक में ही पहले ही प्रीऑक्युपाइड थे, वहाँ पे लूट मार करे थे. तो क्या हो गया कि यहाँ पे दिल्ली सुल्तान उसको थोड़ा टाइम मिल गया कि वो अपना ऑर्गनाइज कर सके, सेंट्रल स्टेट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑर्गनाइज कर सके. तो टाइम मिल गया यहाँ पे, ठीक है. तो 1241 में क्या हुआ कि ताहिर बहादुर एक कमांडर था मंगोल का. तो हेरत में कमांडर ऑफ मंगोल फोर्स इन हेरत गौर गजनी तुर्करिस्तान प्रिपेयर्ड अपीयर्ड बिफोर लाहौर. तो ये ताहिर बहादुर जो था ये काफ़ी सारी जगहों का कमांडर था. हेरत का, घौर का, गजनी का, तुर्करिस्तान का. तो ये लाहौर पहुंच गया, ठीक है. डिस्पाइट अर्जेंट अपील टू दिल्ली नो हेल्प वाज फॉरकमिंग एंड द गवर्नर फ्लेड फ्रॉम द टाउन. तो बेसिकली दिल्ली से हेल्प मांगी पर उसने हेल्प नहीं करी, तो ये गवर्नर जो भग लिया. तो मंगोल जो सैक्ड एंड ऑलमोस्ट डीपॉपुलेटेड द टाउन, ठीक है. इन 1245 में क्या हुआ, मंगोल जो है इन्वेस्टेड मुल्तान. तो मुल्तान तक आ गए एंड ओनली अ स्पीडी मार्च बाय द बलबन सेव द सिचुएशन. तो अब क्या बलबन आ गया, मंगोल से लड़ने के लिए बलबन आ गया. तो क्या बोलते हैं इससे क्या हो कि बच गए दिल्ली सल्तनत. तो व्हेन बलबन वाज बिजी डीलिंग विद द थ्रेट ऑफ हिज पोजीशन फ्रॉम हिज राइवल लेड बाय द इमामुद्दीन रिया, द मंगोल फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर एंड होल्ड. तो बलबन तो यहाँ पे इमामुद्दीन रिहान से लड़ रहा था. तो मंगोल को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई हम जो है लाहौर को कैप्चर करें तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है. इवन द टर्किश नोबल्स इंक्लूडिंग शेर खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान थ्रू इन देयर लॉट विद द मंगोल्स, ठीक है. वो शायद मिल गया होगा टर्किश नोबल जो शेर खान, ठीक है. ऑल्दो बलबन फॉट अगेंस्ट द मंगोल boldly the frontier stoutly the frontier of Delhi gradually receded from rivers झेलम टू ब्यास. तो जो बेसिकली पीछे हो गई और दिल्ली सल्तनत की जो लाइन थी बाउंड्री वो झेलम से ब्यास तक पीछे हो गई. वो पहले झेलम थी फिर पीछे हो गई और ब्यास तक होगी, ठीक है. विच देन जो है फॉलोड बिटवीन रिवर रावी एंड सतलज, ठीक है. मुल्तान वाज रिकवर्ड बाय बलबन. तो मुल्तान जो बलबन ने ले लिया बट इट रिमेन अंडर हेवी मंगोल प्रेशर. पर प्रेशर बहुत था मंगोल का मुल्तान, ठीक है. It was this situation that Balban had to face as a ruler. Balban adopted a policy of both force and diplomacy. He prepared the fort of Bhatinda, Sunam and Samanna. ये जो फोर्ट इनको रिपेयर करा एंड पोस्टेड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मंगोल फ्रॉम क्रॉसिंग रिवर ब्यास, ठीक है. ही हिमसेल्फ रिमेन्ड एट दिल्ली एंड बेसिकली नेवर मूव्ड आउट टू डिस्टेंट एक्सपीडिशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द utmost विजिलेंस एट द फ्रंटियर. वो दिल्ली से बाहर जाता नहीं था. सिमल्टेनियसली ही सेंड डिप्लोमेटिक फ्लियर टू हलाकू एंड मंगोल सेकंड खान ऑफ ईरान, ठीक है, द नेबरिंग एरियाज. एनवाय फ्रॉम हलाकू जो दिल्ली एंड वाज रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय बलबन. बलबन जो है अच्छा जो हलाकू क्या था मंगोल का जो था डिप्लोमेटिक फ्लियर था तो उससे अच्छे से पेश आता था, ठीक है. देन है एनवाय फ्रॉम हलाकू दिल्ली एंड वाज रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय बलबन. बलबन जो है टैसिटली एग्री टू लीव द मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब अंडर मंगोल कंट्रोल. तो उसने बोला कि ठीक है तुम ले लो. द फ्रंटियर हाउएवर रिमेन अनडिफाइंड एंड द बलबन हैड टू कंडक्ट ऑलमोस्ट एनुअल एक्सपीडिशन अगेंस्ट मंगोल इन ऑर्डर टू कीप देम इन चेक. तो बेसिकली फ्रंटियर ये नहीं था कि ये लाइन है इसके तुम वहाँ पे इसके तुम वहाँ पे इसके मैं यहाँ पे, ठीक है. तो उसको हमेशा लड़ाई करनी पड़ती थी. ही वाज सक्सेसफुल इन वेस्टिंग मुल्तान and placed it as an independent
चार्ज अंडर हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस महमूद। तो मुल्तान इसके पास आ गया, उसने अपने बेटे के अंदर दे दिया, ठीक है। इट वॉज इन द एफर्ट एट होल्डिंग द मुल्तान बियास लाइन दैट प्रिंस महमूद द हायर अपरेंट ऑफ बलवान किल्ड इन एनकाउंटर। तो ये मुल्तान बियास को बचाते बचाते इसका बेटा मर गया, ठीक है। ऑल्सो बलवान डाइड इन 1286 में द स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट मेड बाय हिम जो है कंटिन्यू टू सर्व द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो 1292 में क्या हुआ कि अब्दुल्ला ग्रैंडसन ऑफ द हलाकू एडवांस ऑन दिल्ली विद 1.5 लाख हॉर्सेस। अच्छा, हलू का जो है हलाकू ग्रैंडसन उसका जो है वो दिल्ली तक आ गया, अब्दुल्ला था, ठीक है। तो उसको जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया। ही वाज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी नियर बलबन फ्रंटियर लाइन ऑफ बठिंडा एंड सुनम। तो यहाँ पे हरा दिया। द डीमोरलाइज्ड मंगोल आस्क्ड फॉर अ ट्रूस एंड 4000 मंगोल्स हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम केम टू द साइड ऑफ इंडियन रूल एंड सेटल डाउन इन दिल्ली। तो बेसिकली मंगोल को हरा दिया। तो बेसिकली 4000 जो मंगोल जो थे उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट हो गए और बेसिकली क्या है दिल्ली में रहने लगे। मंगोल अटेम्प्टेड टू पास बियॉन्ड पंजाब एंड टू अटैक दिल्ली इटसेल्फ। तो मंगोल ने जो अटेम्प्ट करा कि हम जो है पंजाब के बियॉन्ड जाएंगे एंड टू अटैक दिल्ली इटसेल्फ वाज ड्यू टू चेंज इन द सेंट्रल एशिया पॉलिटिक्स। तो बोला कि हम दिल्ली को अटैक करेंगे, ठीक है। तो मंगोल सेकंड खान जो है क्या ये ऑफ ईरान हैड मंगोल सेकंड खान ऑफ ईरान हैड ऑन होल जो है मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अच्छा, ईरान का जो था उसकी दिल्ली के साथ में अच्छे थे। देयर राइवल ऑन द ईस्ट वर छगताई मंगोल। अच्छा, ये छगताई मंगोल अलग है। तो ईस्ट में इसका जो है वो अलग अलग में डिवाइड हो गया ना मंगोल। तो बेसिकली छगताई मंगोल जो है उसके राइवल थे। हु रूल ओवर ट्रांसऑक्सियाना, ठीक है। द रूल ऑफ ट्रांसऑक्सियाना दावा खान जो है बीइंग अनेबल टू प्रिवेल अंडर सेकंड खान ऑफ ईरान मेड एन अटेम्प्ट टू कनकर इंडिया, ठीक है। फ्रॉम 1297 ही माउंटेड अ सीरीज ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट द फोर्ट डिफेंडिंग दिल्ली। तो 1299 में मंगोल जो फोर्स ऑफ 2 लाख जो है अंडर हिज सन कुतलुग ख्वाजा अराइव्ड टू कनकर दिल्ली। द मंगोल कट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दिल्ली विद नेबरिंग एरियाज एंड इवन जो एंटर्ड मैनी जो सीट्स इन द सिटी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द मंगोल हैड लॉन्च्ड अ सीरीज कैंपेन टू एस्टैब्लिश द रूल ओवर दिल्ली। चलो सीरीज कैंपेन ये था, ठीक है, कुतलुग ख्वाजा के। देन अलाउद्दीन खिलजी हु वाज रूलिंग ओवर दिल्ली डिसाइडेड टू फेस मंगोल आउटसाइड दिल्ली। राधे राधे। तो मंगोल सेकंड खान क्या है, मंगोल 2 खान ऑफ द ईरान जो हैड ऑन द होल मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो मंगल के उसके अच्छे रिलेशन थे दिल्ली के सुल्तान के, ठीक है। राइवल इन द ईस्ट वर राइवल्स इन द ईस्ट दोनों के जो थे इट वाज छगताई मंगोल हु रूल्ड ओवर द ट्रांसऑक्सियाना, ठीक है। द रूलर ऑफ द ट्रांसऑक्सियाना दावा खान बीइंग अनेबल टू प्रिवेल अगेंस्ट द सेकंड खान ऑफ ईरान मेड एन अटेम्प्ट टू कनकर इंडिया। तो बेसिकली वो ट्रांसऑक्सियाना का रूल था दावा खान, वो उसके अगेंस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इंडिया में कनकर करने का अटेम्प्ट करा उसने। फ्रॉम जो है 1297 में ही माउंटेड अ सीरीज ऑफ कैंपेन अगेंस्ट द फोर्ट डिफेंडिंग दिल्ली। तो 1299 में क्या हुआ कि मंगोल जो फोर्स 2 लाख अंडर हिज सन कुतलुग ख्वाजा अराइव टू कनकर दिल्ली। तो कुतलुग ख्वाजा जो दिल्ली आया दिल्ली को जीतने के लिए। द मंगोल जो कट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिल्ली विद द नेबरिंग एरियाज इवन जो एंटर्ड मैनी स्ट्रीट इन द। तो मंगोल ने जो है कम्युनिकेशन कट कर दिया दिल्ली का बाकी उससे बाहर से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो मंगोल जो है लॉन्च बेसिकली सीरीज कैंपेन टू एस्टैब्लिश द रूल ओवर दिल्ली, ठीक है। अलाउद्दीन खान जो वाज रूलिंग ओवर दिल्ली डिसाइड टू फेस द मंगोल आउटसाइड दिल्ली। अच्छा, तो इस टाइम पे अलाउद्दीन खान जो है अलाउद्दीन खिलजी जो रूल करा था। तो कुतलुग ख्वाजा और अलाउद्दीन खिलजी ख्वाजा खिलजी कुतलुग खिलजा, ठीक है, कुतलुग खिलजा। तो इन दोनों में लड़ाई होगी। तो बेसिकली इसने सोचा कि मैं दिल्ली के बाहर लड़ूंगा, ठीक है। इन अ नंबर ऑफ एक्शंस एंड आर्मी इंडियन आर्मी हेल्ड देयर ओन दो इन वन आइसोलेटेड एक्शन द फेमस जनरल जफर खान डाइड आफ्टर सम टाइम द मंगोल जो विड्रो विदाउट रिस्किंग फुल स्केल बैटल। तो बाद में मंगोल जो है भग लिए वहाँ से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भगा दिया उनको मंगोल्स को, ठीक है। फिर 1303 में क्या हुआ, मंगोल अपीयर्ड अगेन विद द फोर्स ऑफ 1,20,000, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी हु वाज कैंपिंग एट राजपूत अगेंस्ट चित्तौड़ रश बैक एंड फोर्टिफाइड हिमसेल्फ एट हिज न्यू कैपिटल सीरी नियर दिल्ली। तो इस टाइम पे वो द्वारा है तो अलाउद्दीन खिलजी राजपूत चित्तौड़ पे कर रहा था, तो वो भगा और सीरी पे पहुंचा दिल्ली के वहाँ पे। टू आर्मी जो है कैंप फेस ईच अदर फॉर 2 मंथ 2 साल तक 2 महीने तक लड़ाई। ड्यूरिंग दिस पीरियड सिटीजन ऑफ दिल्ली हैड टू सफर मेनी हार्डशिप। देवर डेली जो सिटीजन skirmishes, ठीक है। फाइनली द मंगोल जो रिट्रीटेड अगेन विदाउट हैविंग अचीव्ड एनीथिंग। तो 2 बार भगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने इनको, ठीक है। These 2 invasions of Delhi showed that basically the Sultan of Delhi could match themselves against the Mongol, sometimes with the central or West Asian ruler had not been able to do till then. अच्छा, तो सेंट्रल और वेस्ट एशियन जो है अब तक मंगोल को हरा नहीं पाए, खिलजी ने भगा दिया इनको, ठीक है। एट द सेम टाइम इट वाज अ स्टर्न वार्निंग टू द सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नाउ टू सी स्टेप्स टू रेज विद लार्ज एफिशिएंट आर्मी एंड रिपेयर द फोर्ट्रेस नियर द बियास पे जो फोर्ट था उसको फोर्ट्रेसेस उनको रिपेयर करा इसने। ही वाज thus able to repel the great slaughter the Mongol invasion which took place near the year, ठीक है। इन 1306 में क्या हुआ, दवा खान द मंगोल रूलर ऑफ ट्रांसऑक्सियाना डाइड। तो जो ट्रांसऑक्सियाना का मंगोल रूलर था ना दवा खान, तो मर गया। डेथ फॉलोड बाय कंफ्यूजन एंड सिविल वॉर। कंफ्यूजन हो गया। द मंगोल नाउ जो सीज टू बी अ थ्रेट टू इंडिया, ठीक है। टिल न्यू कनकरर तैमूर जो है यूनिफाइड द मंगोल। तो दवा खान मर गया, उसके बाद में पंगे रहे सभी में। फिर तैमूर ने जो है यूनिफाई करा इनको सभी को दोबारा से मंगोल को। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कंफ्यूजन अमंग द मंगोल रूलर ऑफ द दिल्ली वाज एबल टू जो है टेक ओवर लाहौर एंड इन कोर्स ऑफ द टाइम एक्सटेंडेड द कंट्रोल अप टू द सॉल्ट रेंज बियॉन्ड झेलम। तो इसका फायदा उठाया दिल्ली की सुल्तानत ने, तो उसने क्या लाहौर को वापस ले लिया और जो है सॉल्ट रेंज जो है झेलम तक वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। It will thus be seen that during the entire 13th century, Sultan of Delhi had to face a serious danger from the northwest. Although the Mongol were gradually able to bring almost the entire Punjab as well as Kashmir under their control and to threaten Delhi, yet due to the firmness and vigor of Turkish ruler and their diplomacy, this threat was averted. The later Punjab was recovered. ठीक है, मंगोल जो है पंजाब और कश्मीर तक आ गए थे एंड दिल्ली को भी थ्रेट कर रहे थे, पर जो है इन्होंने भगा दिया दिल्ली सल्तनत ने और पंजाब को रिकवर कर लिया, ठीक है। How serious threat posed to the Sultan of Delhi by Wazir Mongol had a powerful effect on all the internal problems of Sultanate. Then internal rebellion and the struggle for basically territorial consolidation Delhi Sultanate.
तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ द इलबारी टर्क समटाइम्स कॉल्ड एज ममलूक और स्लेव टर्क, तो सुल्तान ऑफ दिल्ली जो है फेस इंटरनल डिसेंशन एंड फॉरेन इन्वेजन दोनों ही हो रहा था। इलबारी टर्क से अंदर भी बाहर दोनों पंगे चल रहे थे, बट इंटरनल रिबेलियंस एज वेल, ठीक है। सम ऑफ दीस रिबेलियंस वर लेड बाय एम्बिशियस मुस्लिम chiefs who wanted to become राधे independent. Other were led by Rajput Rajas and Zamindars who were basically eager to expel the Turkish invader from the territory to exploit the difficulties of the Turkish ruler and to arrange themselves at the expense of the weak neighbor. तो basically कौन पंगे करे थे, तो राजपूत राजास और जमींदार थे, देन टर्किश जो नोबल से वो करे थे, ठीक है, और जो टर्किश मुस्लिम चीफ थे वो करे थे, ये सारे मिलकर पंगे करे थे, ठीक है। देन दस दीज राजा एंड जमींदार नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द टर्क बट आल्सो ईच मींस against each other as well. तो ये टर्क से भी लड़ रहे थे और खुद में भी लड़ रहे थे। the nature and objective of various internal rebellion differed and it is not correct to lump them together as Hindu resistance. अच्छा, पूरे हिंदू रेजिस्ट नहीं करे थे। इंडिया वाज बिग कंट्री एंड ड्यू टू बेसिकली ज्योग्राफिकल फैक्टर इट वाज डिफिकल्ट टू रूल द कंट्री एफिशिएंटली फ्रॉम वन सेंटर। प्रोविंशियल गवर्नर हैड टू बी गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री थी तो एक ही रूल नहीं कर सकता था, प्रोविंशियल गवर्नर हर प्रोविंस का गवर्नर था, उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ती थी। एंड दिस कंबाइंड विद द लोकल सेंटिमेंट्स व्हिच वाज ऑलवेज स्ट्रांग एनकरेज्ड देम टू रिपोर्ट टू द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनके पास अच्छी खासी पावर थी और साथ ही साथ लोकल सेंटिमेंट्स भी अटैच हो जाते थे, तो हमेशा वो इंडिपेंडेंट होने का ट्राई करते थे, ठीक है। लोकल रूलर कुड काउंट ऑन रीजनल सेंटिमेंट्स टू रैली अपोजिशन टू द रूलर दिल्ली, ठीक है। It is not necessary to list all the rebellion against the Sultan of Delhi. The eastern region of the India, which include Bihar and Bengal, continues to throw off the yoke of Delhi. तो बंगाल बिहार वाला हमेशा ही दिल्ली से लड़ रहे थे। It has been noted in an early chapter by how Khilji chief Muhammad bin Bakhtiyar Khilji succeeded in expelling Sena लक्ष्मण सेना फ्रॉम नाडिया। तो जो खिलजी का चीफ था कौन सा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, तो उसने जो है सेना का राजा जो लक्ष्मण सेना उसको हरा दिया। राधे आफ्टर सम कंफ्यूजन अ पर्सन कॉल्ड इवाज who took the title of Ghiyasuddin Sultan began to function as an independent ruler there, Bengal Bihar में, ठीक है। Taking advantage of Iltutmish preoccupation in the northwest में, he extended his authority over Bihar and exacted tribute from the ruler of Jajnagar, that is Orissa, Tirhut, that is North Bengal, Bang, that is East Bengal and Kamrup, Assam, ठीक है। व्हेन बेसिकली इल्तुतमिश जो फ्री हुआ फ्रॉम हिज प्रीऑक्यूपेशन, तो 1225 में क्या हुआ कि उसने जो है इवाज के अगेंस्ट लड़ाई करी। तो इवाज तो पहले सबमिट कर गया, देन उसको बेसिकली क्या है, पहले तो उसको सबमिट कर गया, उसके बाद में उसको इंडिपेंडेंट जो है देन asserted his independence once इल्तुतमिश टर्न हिज बैक, दोबारा से फिर वो इंडिपेंडेंट अपने आप को कर दिया। सन ऑफ इल्तुतमिश बेसिकली जो गवर्नर था अवध का, तो उसने क्या करा, उसको डिफीट कर दिया और जो है किल्ड ऑफ बैटल में इसको इवाज को मार दिया, ठीक है। अफेयर जो बेसिकली क्या है, हाउ अफेयर कंटिन्यू टू बी कंफ्यूजन टिल इल्तुतमिश लेड अ सेकंड एक्सपेडिशन 2030। तभी तक भी कंफ्यूजन था कि भाई क्या है, कौन रूल कर रहा है। तो बाद में जब 2030 में इल्तुतमिश बंगाल बिहार पे आया, उसके बाद में क्लियरिटी हुई। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद में जो गवर्नर थे बंगाल के, तो वो इंडिपेंडेंट हो गए एंड बेसिकली सबमिटेड टू दिल्ली अकॉर्डिंग टू द कन्वींस मन की मर्जी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बिहार जो है लखनौती के कंट्रोल में रहा। गवर्नर जो है जो इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे थे, गवर्नर हु एक्टेड एज इंडिपेंडेंट रूलर ट्राइड दो विदाउट मच सक्सेस टू ब्रिंग अवध एंड कारा मानिकपुर एक्सेट्रा, दैट इज एसेस बिटवीन एरियाज बिटवीन अवध एंड बिहार अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है। They also attempted to extend their rule over Radha, South Bengal, Orissa and Kamrup, Assam, ठीक है। In this conflict, the ruler of Orissa and Assam जो more than Assam and Orissa more then held their own, ठीक है। In 1244 में क्या हुआ कि ruler of Orissa badly defeated the Muslim force near लखनऊ, तो ओडिशा ने जो है मुस्लिम को हरा दिया। Subsequently efforts of Muslim against Jajnagar, the capital of ओडिशा, वहाँ भी फेल हो गए, तो मुस्लिम जो जजनगर में भी फेल हो गए, ठीक है। दिस शोड दैट द इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ लखनऊ वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग द नेबर हिंदू एरिया अंडर द कंट्रोल, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर्स हैं लखनऊ के, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि जो वो नेबरिंग हिंदू इनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। विद द इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ पर्सन ऑफ बंगाल रूल इन बंगाल में, दिल्ली वाज बेसिकली ईगर टू रेसर्ट इट्स कंट्रोल ओवर बंगाल बिहार में। तो बलबन को चाहिए था बिहार और बंगाल अपने अंडर, ठीक है। तो फॉर्मल अलायंस टू दिल्ली वाज नॉट इनफ एनी लॉन्गर, तो बेसिकली बस अलायंस इनफ नहीं था। देन तगरिल who had submitted to Balban and then जो asserted his independence was haunted down by Balban। तो तगरिल जो है पहले उसने जो सबमिट कर दिया, उसके बाद में इंडिपेंडेंट हो गया, तो बलबन ने इसको बहुत बुरी तरीके से हॉन्ट करा, ठीक है। सभी पनिशमेंट्स given by Balban to Tagril's family member and basically follower, ठीक है। दिस कैंपेन व्हिच लास्टेड 3 years was the only distance campaign undertaken by Balban। ये डिस्टेंस कैंपेन था, ठीक है, जो बलबन ने लिया। हाउ दिल्ली कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर बंगाल फॉर लॉन्ग, आफ्टर बलबन्स डेथ बंगाल पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया था टाइम तक। बलबन के मरने के बाद में उसका सन जो था बुगरा खान, ठीक है, हु हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, प्रेफर टू रूल ओवर दैट पार्ट रादर देन स्टेक हिज लाइफ फॉर थ्रोन ऑफ। अच्छा, तो बेसिकली जो है बुगरा खान जो है बलबन ने अपने बेटे को यहाँ पे गवर्नर बना दिया, ठीक है, बंगाल का। तो उसने सोचा कि मैं बंगाल पे रूल करूँगा रादर देन जो है कि मैं अपनी जान जो है दिल्ली के लिए लगाऊँ। कि देयरफॉर इंडिपेंडेंस एंड सेटअप अ डायनेस्टी व्हिच रूल्ड ओवर बंगाल फॉर द नेक्स्ट 40 years। तो ये उसने डायनेस्टी बना ली बंगाल में, ठीक है। यानी बंगाल एंड बिहार रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द ग्रेट पार्ट ऑफ 13th century। तो ये बाहर ही रहे उसके, ठीक है। द बल्क ऑफ पंजाब टू हैड पास अंडर द कंट्रोल ऑफ मंगोल। बंगाल बिहार दिल्ली से बाहर चला गया, पंजाब मंगोल के अंदर आ गया। द टर्किश रूल वाज नॉट फुल्ली जो है सिक्योर इवन द गंगा द्वाब, ठीक है। तो टर्किश रूल जो है गंगा द्वाब में भी नहीं थे। यहाँ पे तक क्या था, कतेहरिया राजपूत जो है कतेहरिया राजपूत हु हैड जो है द कैपिटल जो है अही छत्रा अक्रॉस गंगा जो है फोर्स टू बी रिकॉन्क्विड। तो बेसिकली क्या है, खतरिया राजपूत जो थे उनकी कैपिटल थी छतरिया अही छत्र पे, तो बेसिकली अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे ये लोग, ठीक है। तो दे फ्रीक्वेंटली रेडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदायूं, तो बदायूं में रेड करते थे। फाइनली आफ्टर हिज बेसिकली असेसन बलबन जो लेड लार्ज फोर्स व्हिच रिस्टोर्ड लार्ज स्केल जो मैसेकर एंड सेल प्लंडर। तो बलबन ने कंट्रोल करा, ठीक है, होलसेल प्लंडर, ठीक है, उसको कंट्रोल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट वाज ऑलमोस्ट डिपॉपुलेटेड, जंगल्स वर क्लियर्ड एंड रोड्स बिल्ड। अच्छा, ठीक है, रोड बना दी थी। बरानी जो है रिकॉर्डेड दैट फ्रॉम दैट बरानी बलबन, बाल रानी के बाल कितने अच्छे होते हैं ना, ठीक है। तो बरानी रिकॉर्डेड दैट फ्रॉम दैट डे द एक्ट ऑफ बरान
अमरो, संभाल, खतरा in modern Western UP were referred safe and permanently freed from any trouble. ठीक है, free हो गए एकदम। The southern and the western frontier of the Delhi Sultan was also not fully secure। ठीक है, साउथ और वेस्टर्न। द प्रॉब्लम हियर वर टू फोल्ड। अंडर द ऐबक में क्या हुआ कि ऐबक के अंदर टर्क जो हैड कैप्चर द चेन ऑफ द फोर्ट ऑफ तिजारा, अलवर, बयाना, ग्वालियर, कलिंझार। ठीक है, तो ऐबक के अंदर टर्क्स ने इन सबको कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया। दे हैड ओवर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एक्सटेंडिंग अप टू रणथंभौर, नागपुर, अजमेर, नादौल नियर जालौर। मोस्ट ऑफ दिस एरिया जो हैड एट वन टाइम बिलोंग टू चौहान एम्पायर एंड वाज स्टिल बीइंग रूल्ड बाय चौहान फैमिली। तो कौन कौन सा? रणथंभौर, नागौर, अजमेर, नादौल नियर जालौर। ठीक है, ये चौहान फैमिली रूल करी थी। ऐबक ऑपरेशन अगेंस्ट देम वर दस अ पार्ट ऑफ कैंपेन अगेंस्ट द चौहान एम्पायर। तो इसका एम्पायर जो था, मतलब जो कैंपेन था, वो अगेंस्ट चौहान का था, पार्ट मतलब चौहान के अगेंस्ट और कुछ कुछ अपने अंडर लेना। ठीक है, हाउ इन द सब्सिक्वेंट पीरियड में फार फ्रॉम एडवांसिंग इनटू मालवा एंड गुजरात, द टर्क्स वर hard put to defend their gain in eastern Rajasthan and even to maintain their hold on the redoubt defending Delhi and Gangetic region। क्या बोल रहे हैं ये समझ में आया। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इल्तुतमिश प्रीऑक्युपेशन विद द नॉर्थ वेस्ट। राजपूत राजा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में बिजी हो गए पंजाब में, तो राजपूत राजा ने उन्होंने रिकवर कर लिया कलिंजर को, ग्वालियर को, बयाना को। ठीक है, मैनी अदर प्रिंसिपलिटीज इंक्लूडिंग रणथंभौर, जालौर रिपीटेड टर्किश सुवेरेनिटी। तो उन लोगों ने भी हटा दिया, रणथंभौर, जालौर ने टर्किश सुवेरेनिटी को हटा दिया। फ्रॉम 1226 से इल्तुतमिश कमेंस्ड ऑपरेशन टू रिकवर कंट्रोल ओवर दीज एरियाज। ठीक है, तो इसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया कि एरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो ही फर्स्ट जो इन्वेस्टेड रणथंभौर एंड कंपेल्ड द रूलर टू एक्सेप्ट टर्किश सुवेरेनिटी। तो पहले जो उसने रणथंभौर को करा और बोला कि तुम टर्किश सुवेरेनिटी लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसने जालौर को कैप्चर कर दिया, विच वॉज द रूट टू जालौर, जो गुजरात को जा रहा था, तो पहले जालौर को कर लिया। ठीक है, देयरफॉर इल्तुतमिश टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर गुजरात, मालवा, हाउ फेल्ड। तो गुजरात और मालवा को कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, चालुक्य गुजरात जो रिपल्ड एंड अटैक इल्तुतमिश, उनको भगा दिया चालुक्य ने। देन परमार जो मालवा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, इसके बाद इनको भी हटा दिया, परमार ने इनको हटा दिया। ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो मेरा रेड इनटू मालवा एंड प्लंडर उज्जैन एंड रायसीना, पर वो जीत तो नहीं पाया, पर प्लंडर कर लिया, लूट लिया उसको, मालवा रायसीना को। ठीक है, वन ऑफ द जनरल जो है रेड बूंदी। ठीक है, ऑन द ईस्ट इल्तुतमिश रिकवर्ड बयाना एंड ग्वालियर। ईस्ट में उसने बयाना ग्वालियर लिया, बट वॉज अनेबल टू मेक मच जो हेडवे अगेंस्ट राजपूत ऑफ बुंदेलखंड। बयाना ग्वालियर तक वो रिकवर कर लिया, पर बुंदेलखंड तक नहीं पहुंच पाया, वहाँ पे राजपूत रूल करते थे राधा। द टर्किश कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न राजपूत वाज अगेन बेसिकली शेकन इन द कंफ्यूजन फॉलोइंग इल्तुतमिश डेथ। तो राजपूत में जो मतलब उमर के इल्तुतमिश, तो राजपूत एरिया में दोबारा से जो है कंफ्यूजन आगे कि कौन रूल करेगा। ठीक है, मैनी राजपूत रूलर ऑफ जो टर्किश सुवेरेनिटी। द फोर्ट ऑफ ग्वालियर वाज आल्सो लॉस्ट। ठीक है, फिर वो टर्किश हार गया फोर्ट ऑफ ग्वालियर। द भाटी राजपूत हुआ एंट्रेंस इन द एरिया ऑफ द मेवात, आइसोलेटेड बयाना एंड एक्सटेंडेड द डिप्रेडेशन अप टू आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो भाटी से मेवात के, तो उन्होंने बयाना ले लिया अपने अंदर और जो दिल्ली तक पहुंच गए, बट अजमेर नागौर जो है वो टर्की कंट्रोल में रहा। ठीक है, बलबन अटेम्प्ट टू कंकर जो है रणथंभौर एंड टू कंट्रोल ग्वालियर फेल्ड। जो बलबन का अटेम्प्ट था रणथंभौर का और बेसिकली ग्वालियर को फेल हो गया। हाउ ही सबड्यूड मेवात रूथलेसली सो दैट दिल्ली रिमेन सिक्योर फ्रॉम मेवाती इन रोड फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। पर उसको बहुत वीक कर दिया मेवात को। ठीक है, देन अजमेर नागौर जो कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द फॉर्म कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या है बलबन दस जो कंसोलिडेटेड टर्किश रूल इन ईस्टर्न राजस्थान डिस्पाइट हिज अदर जो प्रीऑक्युपेशन। तो बलबन जो है ईस्टर्न राजस्थान में उसने टर्किश कंट्रोल अच्छे बना के रखा। द कंटिन्यूस फाइटिंग अमंग द राजपूत रूलर आल्सो एडेड द टर्क एंड मेड पॉसिबल वेरी इम्पॉसिबल एनी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ राजपूत अगेंस्ट देम। ठीक है, तो राजपूत अपने अंदर भी लड़ते रहते थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो गया कि वो एक साथ आके उसके अगेंस्ट लड़ सकें। ठीक है, टर्क एंड अगेंस्ट rather the establishment of strong monarch, the repelling of Mongol invader and the basically consolidation of territory of Delhi Sultanate in Ganga Dwar in control over eastern Rajasthan paved the way for the next step in the history of Delhi Sultanate with its expansion into Western India and Deccan। ठीक है, राधे राधे।